हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बोट टू वॉर टेक चैप्टर 21 रिलीज़ हो चुका है एंड हमें कवर पेज पे दिखती है शारदा उचिया एंड यहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है पास्ट की कुछ बातें, जहाँ पे शारदा कहती है कि मुझे होकागे बनना है, चोजो। एंड यहीं फिर हमें दिखाता है कि बोटो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे पापा जैसे, सास के जैसा बनना है एंड तुम होकागे बनना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारा राइट हैंड मैन बनूंगा। यहाँ पे उसे सुमेरे की बात भी याद आती है कि क्या बोटो अगर कोई और लड़के बोटो को पसंद करती है, क्या तुम्हें जेलसी फील होती है? तो सुमेरे कहती है मुझे तो होती है। तो शारदा वो ये बात याद करती होती है कि मुझे लॉर्ड सेवंथ की तरह बनना है, नारुतो के जैसा बनना है। एंड वो बोटो को थोड़ा ज़्यादा प्रियोरिटी देती है कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। एंड लॉर्ड सेवन जो होकागे होता है वो सबके लिए सेम होता है, मतलब वो सबके लिए सेम फील करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है, वो एक को नहीं करता प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे शारदा को वो बात भी याद आती है जब बोटो से प्रोटेक्ट करता है कावाकी से। एंड जब शारदा को पता चलता है कि जो सब लोग हैं बोटो के खिलाफ हो चुके हैं, अभी तो वो कावाकी को चेस कर रहे थे एंड अभी वो बोटो को चेस करने लगे, उसे मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे शारदा जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है एंड उसे सुमेरे बताती है कि यह ज़रूर एटा ने किया होगा, उसकी ओमनीपोटेंस ने किया होगा, और ये कोई पावरफुल सिंजुत्सु है जो एदा कर सकती है। तो यहीं हमें दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सास्के बता रहा होता है बोटो को मांगेक्यू शारिंगान के बारे में। तो सास्के कहता है कि ये शारिंगान बस उचिया लोग पॉजेस करते हैं और ये अवेकन होता है जब कोई बहुत बड़ा उन्हें शॉक लगता है, कुछ बहुत बुरा होता है उनके साथ। वो कहता है कि सास्के कहता है कि मैंने तुम पे बिलीव किया कि तुम सही हो क्योंकि शारदा ने मुझे कहा और उसका मांगेक्यू शारिंगान उसका प्रूफ है, यही सास्के कहता है। फिर हमें आते हैं प्रेजेंट में और यहाँ पे हम देखते हैं शारदा को। शारदा यहाँ पे ओपी लग रही थी मुझे भी बहुत, मतलब बहुत ही उसका जो स्टाइल वगैरह था, उसका शारिंगान जो उसका डिज़ाइन बनाया बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे शारदा रियो की जो आयरन सैंड है वो अपने ब्लैक होल उसका जो है खींच रहा था, सारी जो उसकी सैंड थी वो जा रही थी। एंड यहीं पे जो रियो है वो बहुत गुस्सा हो रहा था एंड वो अटैक करता रहता है। अटैक करने के बाद रियो इज़ लाइक ये क्या हो रहा है, मेरी जो सैंड है वो कहाँ जा रही है? तो क्या ये शारदा उचिया की कोई एबिलिटी है, शारदा की शारिंगान की? रियो ऐसे मन में सोच रहा है एंड शारदा तो भाई डॉज करती रहती है। एंड जो तो यहाँ पे शारदा कहती है मित्सुकी को कि तुम ना यूदो और अराया को लेके जाओ, उन्हें प्रोटेक्ट करो। यहाँ पे मित्सुकी कहता है कि शारदा तुम्हारी आँखें, फिर शारदा कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं ये अभी अवेकन की है लेकिन मुझे पता है कैसे मुझे यूज़ करना है। यहाँ पे वो एक होल में तो सारा जो आयरन सैंड है रियो की जा रही है, तो रियो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मुझे बस तुम्हें मारना है। वो अटैक करता है लेकिन यहाँ पे देखता है कि उसकी आयरन सैंड फिर से खिंच रही है, दूसरी जगह जा रही है। तो वो देखता है कि ये कितने सारे होल्स आ रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे ब्लैक होल्स आते हैं। तो यहाँ पे देखता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। तो इससे पता चलता है कि शारदा जितने चाहे उतने ब्लैक होल्स बना सकती है एंड वो आयरन सैंड को खींच रही थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं शारदा हवा में उड़ रही होती है, लिटरली हवा में यहाँ। एंड वो हो रहा है बिकॉज उसने शायद अपनी एबिलिटी खुद पे यूज़ की एंड रियो भी। यहाँ पे रियो बहुत गुस्से में होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे मित्सुकी लाइक वो उड़ कैसे रहे हैं, और फिर मित्सुकी कहता है हाँ मुझे लग रहा है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, या एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड वो ये कहता है कि शारदा शायद इसे कंट्रोल कर सकती है कि वो फोर्स वो किसे सक करेगा, ब्लैक होल किसे टारगेट करेगा। जस्ट लाइक मित्सुकी कहता है वो हमें अफेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे यूदा आया को, लेकिन वो शारदा और रियो को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ मित्सुकी कहता है कि वो कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्टिव को भी टारगेट नहीं कर रहा है, तो शायद वो अप्लाई कर सकती है कि वो किसको टारगेट करना चाहती है। यहाँ पे शारदा कहती है कि मुझे लगा कि मैं होकागे कभी नहीं बन पाऊंगी, वो मेरी रीच से बहुत दूर था। कहती है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कितनी पावरलेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं इसको कभी एक्नॉलेज, मैं इसको मानना नहीं चाहती थी कि मैं पावरलेस हूँ। वो मानना नहीं चाहती थी कि उसको उसके फीलिंग्स है बोटो के लिए, या कि वो बोटो से थोड़ा लव करती है या बोटो को स्पेशल समझती है, वो मानना नहीं चाहती थी।
पे रियो तो चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। एंड यहाँ पे रियो कहता है सी यू साइको, एंड वो अपनी आयरन सैंड से अटैक करता है शारदा के ऊपर। एंड शारदा इज़ लाइक, हाँ शारदा यहाँ पे उसकी आयरन सैंड को सक कर लेती है एंड रियो को यहाँ पे क्रश कर लेती है उसके अंदर। या रियो यहाँ पे उस होल के अंदर जा रहा होता है। शारदा कहती है अब मैं पीछे नहीं हटूँगी और मैं अपने आप से नहीं भागूँगी, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं भागती हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ जैसे मैं हूँ, तो मैं किसी को भी सेव नहीं कर पाऊँगी, रियलिटी को फेस नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे हम ज़ोरा की थोड़ी सी झलक देखते हैं, मतलब वो शायद सब कुछ फील कर सकता है। ये शारदा यहाँ पे कहती है कि अगर मेरा ड्रीम होकागे बनना है तो मुझे पहले स्टार्ट करना होगा खुद को एक्सेप्ट करने से, जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करूँगी। फिर यहाँ पे शारदा कहती है मांगे क्यों शारिंगान ओहिरुमे। मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्च की और ओहिरुमा का मतलब निकला है कि वो एक अल्टरनेटिव नेम है अमातेरासु का, जो है सन गॉडेस, या वही थ्योरी जो सबने पहले बनाई थी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं वो ना रियो को पूरा क्रश कर लेती है या एंड शारदा की आंखों से आने लगता है खून। जिसने नारुतो देखा है ओजी नारुतो से पता है क्यों निकलता है खून, जिसने नहीं देखा यार कम ऑन मत देखो बोरुतो। यहाँ पे हम देखते हैं एंड यहाँ पे ना शारदा भी नीचे गिरने लगती है, या शारदा नीचे गिरने लगती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया एनर्जी एंड उसका फर्स्ट टाइम था शारिंगान यूज़ करना। यहाँ पे मित्सुकी जाता है एंड शारदा को नीचे गिरने से पहले ही बचा लेता है। या और यहाँ पे कहते हैं कि वो मित्सुकी कहते हैं शायद उसने अपना पूरा चाकरा यूज़ कर लिया शारदा ने, तभी वो नीचे गिरी। यहाँ पे देखता है रियो के मरने के बाद थ्रोन ब्लब मिल जाता है उन्हें। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ईदा को, ईदा कहती है कि रियो डिफीट हो चुका है एंड शारदा ने उसे हरा दिया है। यहाँ पे बोरुतो के कासिनकोजी से बात कर रही है ईदा कहती है क्या मतलब यूदो जो है मर चुकी है। एंड यहाँ पे कासिनकोजी कहता है आखिरकार ये अवेकन हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल था गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे बोरुतो कहता है कि क्या हम कुछ ऐसा रास्ता नहीं था जिससे हम शारदा की मांगे क्यों शारिंगान भी अवेक कर सकते हैं एंड यूदो को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कासिनकोजी कहता है नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे बोरुतो पूछता है मास्टर कोनोहामारू का क्या होगा। तो यहाँ पे कासिनकोजी कहता है कि यूरा कनेक्टेड है सभी सिंजूस से एंड वो हमें सुन सकता है, फील कर सकता है उन सिंजूस को, एंड अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम मारे जाओगे। एंड कोनोहामारू का वो नहीं बताता है कि मरेगा बचेगा। एंड यहाँ पे जो हम देखते हैं स्विच होते हैं पैनल पे जहाँ होते हैं मात्सुरी और कोनोहामारू, एंड मात्सुरी बहुत गुस्से में होती है कि तुमने मुझे बिट्रे कैसे किया। तभी हम देखते हैं शायद मारने वाली होती है मात्सुरी कोनोहामारू को, तभी हम देखते हैं यहाँ पे आता है बोरुतो। या बोरुतो का शायद यहाँ पे मेटल पीस छोड़ लेता है अपना एंड वो आता है एंड मात्सुरी के टुकड़े या लिटरली इतने टुकड़े कर लेता है। एंड यहाँ पे कासिनकोजी तो बहुत शौक में कि वो वहाँ क्यों गया, उसने सब कुछ बर्बाद कर लिया। तो कासिनकोजी को बिना बताए बोरुतो वहाँ हेल्प करने चला गया कोनोहामारू के। या और यहाँ पे हम देखते हैं जूरा को, जूरा कहता है देयर यू आर ओत्सुकी बोरुतो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हम अगले चैप्टर में जूरा और बोरुतो की लड़ाई देखेंगे। एंड अगर अभी के लिए यहीं, अगर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा पता चला इस चैप्टर के बारे में या फिर मुझे कोई थ्योरीज आई तो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो 1 महीना पूरा बचा है। तो अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।